हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जेपीएससी मुख्य परीक्षा के पेपर 3 जिसमें हिस्ट्री और भूगोल 2 सब्जेक्ट हैं और दोनों 100 नंबर के होते हैं। उसमें से आज के इस वीडियो में हम भूगोल के एक प्रश्न को लिखने का प्रयास किया हूँ। यह वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, प्रश्न को डिस्कस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वह प्रश्न यह है कि महासागरीय धाराओं के महत्व को बताइए। महासागरीय धाराओं के महत्व को बताइए और वैश्विक तापन की समस्या किस प्रकार समुद्री धाराओं को प्रभावित कर सकती है, इसको लिखना है। इसको हमने 200 वर्ड में लिखने का प्रयास किया है। इसमें सबसे पहले सामान्य परिचय दिया हूँ, फिर धाराओं के महत्व क्या है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और धाराओं पर वैश्विक तापन का प्रभाव और लास्ट में निष्कर्ष देखेंगे। तो दोस्तों, अगर इस प्रश्न में आपको कहीं लगता है कि इस जगह पे ऐसे लिखा जाना चाहिए तो उस कमेंट को आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। आगे डिस्कस करता हूँ कि सामान्य परिचय दे रहा हूँ कि समुद्री जल के एक निश्चित सीमा, एक निश्चित दिशा में तीव्र प्रवाह को ही महासागरीय धारा कहा जाता है। समुद्री जल के एक निश्चित सीमा और एक निश्चित दिशा में तीव्र प्रभाव को ही महासागरीय धारा कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति मुख्यतः पवनों की तीव्र प्रभाव के कारण होती है। धाराओं की प्रकृति गर्म और ठंडी होती है। पृथ्वी पर जीवन को क्रियाशील बनाए रखने में इसका मुख्य योगदान होता है। तो सामान्य परिचय में हमने देखा कि सबसे पहले कि महासागरीय धारा किसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, महासागरीय धारा बनती कैसी है, फिर इसकी प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट इसमें भी देना है कि महासागरीय धारा किसे कहते हैं और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। धाराओं की प्रकृति गर्म और ठंडी होती है। इसकी जो प्रकृति होती है इसके बारे में भी मतलब पूरे स्टोरी का पूरे प्रश्न को उसको संक्षिप्त में सामान्य परिचय में दे दिया हूँ। पृथ्वी के जीवन की क्रियाशील बनाए रखने में इसका योगदान भी महत्वपूर्ण है। तो ये था महासागरीय धाराओं के बारे में सामान्य परिचय। अब इसका जो महत्व है, जो प्रश्न में पूछा है कि महासागरीय धाराओं के महत्व को बताइए, तो इसका महासागरीय धाराओं के जो महत्व है, क्या क्या महत्व है, इसके बारे में पॉइंट वाइज बात करेंगे। पहले जो पॉइंट है वो कि पृथ्वी पर क्षैतिज ऊष्मा संतुलन स्थापित करती है। गर्म धाराएं उष्ण कटिबंध उच्च तापमान को उच्च अक्षांशों तक ले जाती है। ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु पर ठंडी धाराएं अपने प्रवाह मार्ग क्षेत्र के तापमान को कम कर देती है, जबकि गर्म धाराएं अपने साथ आर्द्रता लाती है जिससे वर्षा होती है। तो ठीक है दोस्तों, कि जो ठंडी धाराएं होती है वो अपने जो प्रवाह मार्ग है, क्षेत्र है, उसमें तापमान को ठंडी धाराएं कम कर देती है और जब गर्म धाराएं अपने साथ आर्द्रता लाती है तो जिसके कारण वर्षा होती है। अगला बिंदु है कि ठंडी व गर्म धाराओं के मिलने से प्लवकों का विकास होता है। इससे कई मत्स्य बैंकों का विकास हुआ। मतलब जब ठंडी और गर्म धारा मिलती है तो उससे जो प्लवक का विकास होता है, डेवलप होता है, और इससे कई मत्स्य बैंकों का भी विकास हुआ। ग्रांड बैंक व जॉर्जेट बैंक इसके प्रमुख उदाहरण है। तो दो एक बैंक है, ग्रांड बैंक और जॉर्जेट बैंक, इसके 2 एग्जाम्पल भी आपको लिखने हैं। आगे है कि समुद्री धाराएं जलयानों के लिए जल मार्ग को निश्चित करती है। जो समुद्री धाराएं होती है वो जो जलयान होते हैं उनके लिए उसका जो मार्ग होता है उसको भी निश्चित करती है। यह धाराओं के महासागरीय धाराओं के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं। आगे है कि भारतीय मानसून को निर्धारित करने में भी समुद्री धाराओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो मानसून है इसको भी निर्धारण करने में समुद्री जो जल धाराएं हैं उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये जो बिंदु था ये था धाराओं के महत्व, कुछ बिंदु थे। अब हम बात करेंगे कि वैश्विक तापन का समुद्री धाराओं पर प्रभाव, क्योंकि ये भी प्रश्न में
था कि वैश्विक तापन का समुद्री धाराओं पर क्या समस्या होती है, क्या उसका प्रभाव पड़ता है। पहला बिंदु है कि महासागर ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जो महासागर जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। महासागर में वायुमंडलीय CO2 की वृद्धि धाराओं को धीमा कर सकती है। इससे थर्मोहैलाइन परिसंचरण प्रभावित होगा। इसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा के क्षैतिज संतुलन में बाधा उत्पन्न होगी, जो ग्लोबल वार्मिंग को और अधिक त्वरित करेगा। तो इसका क्या प्रभाव है वैश्विक तापन, इसके बारे में पहला बिंदु दिए। अगला जो बिंदु है वो है कि महासागर का तापमान बढ़ने से आर्कटिक की बर्फ पिघलती है, जिससे जल का घनत्व कम हो जाएगा, जो थर्मोहैलाइन परिसंचरण को धीमा कर देगी। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि महासागर का अगर ताप बढ़ जाता है तो उसके जो आर्कटिक क्षेत्र की जो बर्फ़ें होती है, वहाँ सबसे ज़्यादा आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ़ होती है, वो पिघलने लगेगी, और जब वो पिघलेगी तो जल का जो घनत्व है वो कम हो जाएगा, जिससे कि थर्मोहैलाइन परिसंचरण वो उसको धीमा कर देगी। तो ये उसका प्रभाव है, समस्या है इसका वैश्विक तापन का। इससे तीसरा पॉइंट है कि इससे महासागर का कार्बन सिंक क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, महासागर का तापमान बढ़ने से क्या होगा, महासागर की जो कार्बन सिंक क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो इसका जो है आप इस पे और भी बिंदु को और भी समस्याओं को दे सकते हैं। हमने इसका 2-3 पॉइंट को दिया हूँ। अब इसका लास्ट जो है वो है निष्कर्ष। ठीक है, तो हमने लिखा है कि उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि वैश्विक तापन से समुद्री धाराएं कमजोर हो जाएगी। सागरीय धाराओं का परिसंचरण पृथ्वी पर मानव समस्या के विकास का आधार है, अतः अतिशीघ्र वैश्विक तापन से निपटने की आवश्यकता है। तो हमने उसको देखा कि वैश्विक जो तापन है उस पर क्या क्या प्रभाव होता है, उसकी समस्याएं क्या क्या होती है और उसका महत्व क्या है। तो ये तीनों पॉइंट को हमने देखा और उसी के आधार पे निष्कर्ष को भी आपको सटीक आंसर देना है। ठीक है, ना हम ज़्यादा उसका नेगेटिव पॉइंट जाएंगे, और नेगेटिव पॉइंट तो लिखना ही नहीं है निष्कर्ष में। ठीक है, आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये था आज का जो प्रश्न, आपको कैसा लगा कमेंट में अलग ज़रूर बताइएगा। इसमें अगर कहीं और भी सुधारने की ज़रूरत है तो आप उसे भी बताइए कि हाँ ये बिंदु पे ऐसा लिखा जा सकता है। अगर 2-4 बिंदु आप लिख सकते हैं तो उसको भी कमेंट में आप बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।